जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत जी का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो अपना कीमती वक्त निकालकर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अपना वक्त देते हैं, अपना जीवन संवारते हैं, अपने विचार रखते हैं और गुरु जी महाराज के द्वारा दिए गए मैसेजेस को सुनते हैं, उनका पालन करते हैं। आइए एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी के श्री चरणों में। वैसे तो मैंने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, बट संगत जी, मैंने कभी लिखकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करा था। आज पहली बार मैं अपना सत्संग लिखकर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी एंड संगत जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये उन दिनों की बात है जिस वक्त मेरे आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको मैं अपना कह सकूं, अपना समझ सकूं। संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ देखी है। और संगत जी, उन दिनों में, उस वेले में सिर्फ और सिर्फ मेरे महाराज ने ही मेरा हाथ पकड़ा। और संगत जी, मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि गुरुजी महाराज कब मेरी जिंदगी में आए, या यूं कह लो कि कब उन्होंने मुझे अपने चरणों में लिया। संगत जी आगे लिखती हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 2022 में अपने चरणों में लिया। और संगत जी, आज का जो सत्संग है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरे जो फ्रेंड हैं, हमने हमें गुरुजी महाराज ने ही मिलाया है। और गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत कृपा करी है। पर संगत जी, अभी वो मैरिड है। संगत जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि ऐसा सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बट संगत जी, आप यकीन मानिएगा, मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठकर ही ये सत्संग साझा कर रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही हमें मिलाया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी महाराज ने ये प्रमाण भी दिया है कि हम पर उनकी कृपा बनी हुई है। संगत जी, मैं आज अपने फ्रेंड के लिए सिर्फ और सिर्फ अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज के चरणों में। और और संगत जी, इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने उनको बहुत 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 ब्लेस किया, क्योंकि जो उनकी करंट वाइफ हैं, जो अभी भी उनके घर पर हैं, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। उनकी 6 साल की बच्ची है संगत जी। अ, उनकी उनकी 6 साल की बच्ची है संगत जी। और साथ में उनके जितने भी सत्संग हैं, या जो भी हैं, मैं दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बस मैं आपको इसमें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि उनके खिलाफ जो कुछ भी मिलना चाहिए था, जो कुछ भी था, वो सब मिल चुका हुआ है। और ज्यादा ना कहते हुए बस मैं आपसे यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है कि जितने बाबाओं के पास, जितने पंडितों के पास, जितने भी बुरे लोगों के पास वो और उसकी माँ जाती थी, उनके ही फोन से बहुत ज्यादा प्रूफ मिल चुके हैं। अ, उनके ही फोन से बहुत ज्यादा प्रूफ मिल चुके हैं। सॉरी संगत जी, उन्होंने लिखा ऐसे हुआ है तो मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और जो उनके फोन, जो सब भी मिला है उसके बिहाफ पर, अब वो शायद वहां से उनकी मुक्ति हो सकती है। और संगत जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जब ऐसा कुछ भी नहीं था, जब वो बहुत ज्यादा ऐसे फंसे हुए थे, तो उस टाइम पे मेरी गुरुजी महाराज के चरणों में सिर्फ एक यही प्रेयर रहती थी कि कुछ ऐसा आ जाए सामने, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से कि वो बच जाए, और जिसकी वजह से उनके जो फेवर में ही सब कुछ हो जाए। तो संगत जी, ऐसा हुआ भी। और धीरे 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 सब कुछ सामने आ रहा है। मैं अपना अगले शुक्राना सत्संग में डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी संगत जी। और संगत जी, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे शब्दों में कुछ भी सच्चाई लगती हो, तो आप भी महाराज से अरदास कीजिएगा कि वो उनको और उनके परिवार को इन सब चीजों से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। बस इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो इन्होंने हमें रिटर्न में शेयर किया था। आंटी जी के सत्संग से हमें ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, बट इतना जरूर समझ में आया कि बहुत कुछ ऐसा हो जाता है दुनिया में कभी कभी जो हमारे बस में नहीं होता, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो गुरु जी महाराज उन पे कृपा करें, अगर वो सच्चे हैं तो, है ना। उनके ऊपर कोई भी नहीं आए आंच, बाकी तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं। तो आइए संगत जी, एक सत्संग में आपसे छोटा सा और शेयर करती हूँ। संगत जी, ये रात हरमीत सिंह जी हैं अंबाला से, उन्होंने अपना रात को हम सबसे सत्संग शेयर किया था।
जिसमें उन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों पर जो जल वर्षा हो रही थी वो हमसे साझा की थी। मैंने ग्रुप में भी डाला था, शायद आप सबने दर्शन भी किए होंगे संगत जी। और संगत जी आज सुबह सुबह उन्होंने मुझे मैसेज किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीदी अभी मैं फिर सिमरन पर बैठा था और सिमरन करने के बाद मैंने शिव पुराण का भी पाठ किया। गुरु जी के चरण स्वरूप के ऊपर फिर से अमृत वर्षा हो रही है। चरण स्वरूप के ऊपर जल की ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, ये अंकल जी, मतलब अभी हमने इनको चरण स्वरूप गुरु जी महाराज ने इनके यहाँ पे भिजवाए थे। पहले गलती से ना इनके पास स्वरूप चला गया था बड़े वाला, तो उन्होंने उसको भी फ्रेम करवा लिया। वो कहते हैं गुरुजी महाराज की मर्जी है कि वो अपने घर आए हैं, मेरा घर तो है ही नहीं है। फिर उसके बाद संगत जी इनके पास चरण स्वरूप पहुंचे हैं, और कल ही मेरे ख्याल से इनके पास ना ये टीचर्स डे वाले दिन ही इनके पास फ्रेम होके आए थे। तो इन्होंने ये जो भी हमें जल वर्षा हुई इन्होंने हमसे साझा की, और आज फिर से इन पे महाराज मेहरबान हुए सुबह जब इन्होंने अरदास करी होगी। तो संगत जी आप देख लीजिए गुरुजी महाराज किस किस को किस किस रूप में दर्शन दे। एक फेसबुक पर लगा रखे हैं जो बाबा जी हैं गुरु जी के साथ बैठे हुए हैं। अभी मैंने आपको एक फोटो भी भेजी है उनकी। अच्छा जी। तो अभी मैंने उनका ना सत्संग सुन रही थी मैं, वो जो बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि गुरु जी मेरे फेस पर आते हैं, गुरु जी मुझे बताते हैं सब कुछ, मैं बताता हूँ। क्या ये रियलिटी है? अच्छा जी, मेरे को नहीं पता संगत जी। मैं- अच्छा, तो मैंने ना अभी उनको ना उनके ना फेसबुक पर नंबर भी आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल करो कुछ भी करो। तो मैंने अच्छा जी, उनको ये कॉल की, बट मैंने उनसे बात भी की। क्या तो कहते हैं? उन्होंने उन्होंने मुझे मैंने सब अपना बताया कि ऐसे ऐसे, शीना का भी बताया कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, कुछ सारा बताया। तो उन्होंने अच्छा मुझे जी। पूछा आपका, मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने बेटी का नाम पूछा, मैंने वो भी बताया। तो फिर वो कहने लगे आप कहाँ से हो, मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। तो कहने लगे ठीक है आंटी, आप ना इसी पे नंबर पर मुझे ना 500 रुपये पेटीएम कर दो पहले। अच्छा जी। तो उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या होना है क्या नहीं होना। आप चाहे तो आप वीडियो कॉल में भी हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपको गुरु जी के दर्शन भी करवा सकता हूँ। तो इससे थोड़ा सा ना मुझे हुआ कि ये सच है या नहीं है। तो मैंने अभी उनको कुछ कहा नहीं, कहने लगे हमने 75 मेंबर लेने होते हैं, 73 मेंबर हमारे पास हो गए, दो पेंडिंग है, जिसमें से एक आपका ले लेते हैं, किसी और का ले लेंगे। तो आपको व्हाट्सअप कॉल करेंगे, चाहे आप वीडियो कॉल हमारी देख सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये है कि 501 रुपए की पर्ची आपको काटनी पड़ेगी। और वैसे अच्छा वो जी। कह रहे थे कि हम ये सब सेवा करते हैं, फ्री सत्संग करते हैं, तो फिर पर्ची काटने का क्या मतलब। थोड़ा सा इसके माइंड में थोड़ा सा आया कि ये सब सच है या नहीं। बस ठीक है, पर्ची काटनी नहीं काटनी वो अलग बात है, फोन काट दिया ना आपने, बस बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो तो कॉल पे कॉल कर रहे हैं, बट मैं उनको फोन पिक नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, जैसे उन्होंने 500 रुपए का बोला है तो फिर कुछ ना कुछ राजी होगा। ब्लॉक कर दो ना उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने जब हटा हम ही दिया फिर। जब हम पिछले दिनों में पिछले महीने में सत्संग कर रहे थे, उस टाइम पे ग्रुप में मैंने काफी सारी किसी किसी की फोटोज भी शेयर करी थी आपको, और एक पोस्ट भी हम्म शेयर करी थी फेसबुक पे। जो आंटी थी, ये तो अंकल हैं हम्म, चलो, एक आंटी थी जो कह रही थी कि गुरुजी महाराज का ओम बन जाता है पूरा मेरे फेस पे। उनकी एक तरफ मेरे फेस पे उनकी शक्ल ही बन जाती है पूरी। हाँ जी, हाँ, शिव शिव थे वो। कोई बात नहीं संगत जी, बथेरे बैठे ऐसे, क्या ही कर सकते हैं। अगर गुरुजी हाँ महाराज होते फिर किसके मुंह पे शक्लें बनती। बस एक एक ही जवाब है हाँ कि जी, कोई इंसान, कोई भगवान, कोई गुरु हमारे उस चोले में आए, क्योंकि इस धरती पर साक्षात शक्तियों का कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, ठीक है, हाँ कलयुग हाँ है। कलयुग में अगर कोई शक्ति भी नीचे आती है तो वो नेचुरल सी बात है, उसको किसी इंसान के चोले में ही आना पड़ता है। बट वो शक्ति आपसे क्या करवा रही है, आपको किस तरफ लेके जा रही है, आपकी जिंदगी को किस तरफ मोड़ रही है, हमें सिर्फ ये देखना है। हाँ जी, और हमने सिर्फ यही देखा है, और हमारा ये परिवार भी छोटा सा सिर्फ इसीलिए बना है क्योंकि इसमें मोस्टली ऐसी संगत है जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, दूर रहती है इन सब चीजों से। हाँ और जी, सबसे बड़ी चीज, जब गुरुजी महाराज के मंदिर में उनके किसी दरबार में आपसे 1 रुपए का कॉइन का सिक्का तक नहीं लिया जाता, तो जी, और किसी की क्या ही हिम्मत है कि कोई आपको बोले कि मैं ऐसे कर दूंगा महाराज की वजह से आपके साथ ये हो जाएगा, आप 550, 5,000, 5 लाख की कोई पर्ची कटा दो, या फिर हम्म, ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, वैसे कर लो तो वो हो जाएगा। किसी की क्या ही मजाल है, पहले ये बताओ, और वो क्या ही बस कर लेगा। अगर वो इस इतना ही कर रहा होता तो वो खुद ना अपनी लाखों करोड़ों की कोठियां डाल के बैठा होता, उसको क्या जरूरत है हमारे से पर्चियां कटवा कटवा के अपना घर परिवार चलाने की। हाँ जी, हाँ ठीक है जी, ना हाँ संगत जी। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे मेन चीज गुरु जी के दरबार की यही है, यही मेन खासियत है कि इस दर पर कभी भी आप लोगों को कुछ मांगा नहीं जाता। आपको पता है, देखो बड़े मंदिर कितना जाते हो आप, कितना जाते हो बड़े मंदिर में, कहीं एक कोने में पेड़ के पास जा करके ना वो दान पेटी पड़ी है, जो कि नाइन्टी वो परसेंट मेरे को संगत यही कह को। रहे थे। संगत जी उनको छोड़ अभी दो, कॉल आ वैसी रहा है। बात बता रही हूँ आपको, जो कि 90% संगत को पता ही नहीं है कि वहां पे दान पेटी पड़ी है। हाँ जी, किसी की निगाह पड़ जाए, कोई संगत अपने सत्संग में शेयर कर दे तो वो जाके है, नहीं तो नहीं, किसी को नहीं पता लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वहां इसीलिए संगत जी, कि आप इसमें दान पेटी में डालो, आपकी इच्छा डालो, आपकी इच्छा मत डालो। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपने डालने ही डालने हैं। संगत जी अगर उनको फोर्स करना होता उनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। दान पेटी जहां से स्टार्टिंग होता है मंदिर की एंट्री, वहीं पे ही लगा देते ना।
हाँ उनको जी। क्या जरूरत पड़ी है साइड पे कोने पे रखने की, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सबसे बड़ी बात है, और इतने सत्संग होते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, और जो गुरुजी महाराज की संगत है वो खुद ही सब कुछ कर रही है, तो कोई इतना है ही नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। और देखो सबसे बड़ी बात, कोई आपको ये नहीं बोला जाता, कोई आपको आगे आगे बोलता है कि आप 10 बार बड़े मंदिर जाके आओ, आप 21 बार बड़े मंदिर जाके आओ, आप 50 बार बड़े मंदिर जाके आओ, कोई बोलता है आपको? सही कोई नहीं बात बोलता ना। फिर हमें तो यहाँ पे पीरों पे जाते हैं, वो कहते हैं पहले जी इतनी चौकियां भरो, फिर इतनी बार ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। है। हाँ तो जी हाँ संगत जी। जी पैसा कमाने के साधन गुरुजी महाराज के दर पे है ही नहीं है। ठीक है, गुरुजी महाराज जब चोले में थे ना, तो सारी संगत, मतलब देखो मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, चलो इसी पे। संगत जी देखिए, मान लीजिए कोई पुरानी संगत थी, पुराने टाइम की, गुरुजी महाराज जब चोले में थे, आप में से भी हो सकता है कोई संगत ऐसी भाग्यवान हो। देखो संगत संगत ही होती है, हम हर बार बोलते हैं नहीं पुरानी, नहीं पुरानी, बार हाँ बार जी। ये बोलने का एक कारण होता है। वो कारण क्या है? एक छोटा सा कारण है कि जो गुरुजी महाराज के सामने बैठते थे, जो दरबार में उनके होने पर, साक्षात उनके होने पर जाते थे, वो आज भी उन्हीं नियमों पे कायम है। ठीक है, हम्म। वो आज भी जब नई संगत के सत्संग सुनते हैं, वो हंसते भी हैं कई बार, पता है, वो हंसते भी हैं कि ये क्या, ये बटरफ्लाई में ही फंसे हुए हैं, ये क्या, ये जोत में फूल बन गया उसी में ही फंसे हुए हैं, ये इसी में ही फंसे रहते हैं। वो हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें फील की हैं जो गुरुजी महाराज के दरबार में उस टाइम उनको सिखाई गई, उस टाइम उनके जीवन में जो चेंजेस आए वो उन्होंने फील किए। कभी उनको आज तक वहां पे कोई 1 रुपए का सिक्का तक नहीं देना पड़ा, वो उन्होंने फील किया वो सारी चीजें। और वो गुरु ऐसे जो कभी अपना प्रचार नहीं करते थे, ठीक है, वो सब कुछ फील किया उन्होंने, जो एक बार उन्होंने कह दिया एक छोटे से 2 वर्ड्स में भी, वो भी उनके साथ हो जाता था, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो। और उसके अलावा संगत जी, सबसे बड़ी बात ये तो चलो है ही है, गुरुजी महाराज के दर की ये तो है ही है। सबसे ज्यादा गुरुओं से अलग क्यों है? क्योंकि ये गुरु नहीं, गुरु के रूप में हमारे परमात्मा के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। ठीक है, और कोई माने ना माने, जिस संगत के साथ आज जो पुरानी संगत जब नई संगत के लिए हंसती है ना संगत जी, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जो पुरानी संगत है वो नई संगत के कुछ सत्संग पे हंस भी देती है, तो मुझे पता है हम लोग कई बार पुरानी संगत से भी रूबरू हो जाते हैं जब सत्संग वगैरह में जाते हैं, तो वो हंसने लग जाते हैं, पर वो अपने ऊपर उतना अफसोस भी करती है कई संगत। पता है आपको, जो पुरानी गुरु जी महाराज के चरणों से जुड़ी संगत है ना, वो अपने आप पे कई बार बहुत अफसोस भी करती है। सिर्फ इसलिए अफसोस करती है क्योंकि जो आज हम जान पाए हैं ना कि हमारे गुरु जी परमात्मा है, शिव का रूप है, महाशिव है, वो हमें जिस रूप में हम इच्छा रखते हैं वो हमें उस रूप में दर्शन देते हैं। जब हम कहते हैं ड्रीम दर्शन में, जब हम पे कोई कष्ट आने वाला होता है, वो कैसे ना कैसे करके हमारे कष्टों को काट देते हैं, हमारा ऐसा सत्संग शुरू करवा देते हैं जो लाइफ में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि कोई सामने से इंसान आके मेरा वो सत्संग करेगा। सत्संग मतलब हमारा कोई काम, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा केस, कोई ऐसी बीमारी, ये सब हमारे सत्संग ही होते हैं। जो हमारी लाइफ में जो चीजें चल रही होती हैं, ये हमारे सत्संग होते हैं, और इन सबसे धीरे 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 करके वो हमें रास्ते देते हैं। जो पुरानी संगत है वो ये चीजें तो मानती थी कि गुरुजी महाराज की ये लीला है, उन्होंने मुझे एक टाइम पे ऐसा कहा था और मेरी लाइफ में वो जरूर हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस बताती है। पर कई संगत ऐसी है जो उस टाइम पे गुरुजी महाराज के चोले में होने के बावजूद ये नहीं अंदाजा लगा पाई कि हमारे गुरुजी महाशिव है, हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी चोला छोड़ के जाने के बाद भी वैसे ही हम पर कृपा करेंगे, वैसे ही संगत का उद्धार करेंगे, वैसे ही सब करेंगे। तो देखो, जो आज संगत बन रही है, गुरुजी महाराज उनको अपने चरणों में ले रहे हैं, और जो संगत गुरुजी से शुरू से जुड़ी हुई है, सोच सोच में फर्क है, बट अल्टीमेटली हम सब संगत ही है, और संगत ही संगत का उद्धार कर सकती है। इसीलिए गुरुजी कम बोला करते थे, और जिस संगत का गुरुजी उद्धार करते थे, जिस संगत के साथ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग जुड़ी होती थी, जिस संगत को गुरुजी महाराज इतने सत्संग उसके लाइफ में करवा देते थे, तभी अपने दरबार में खड़े होके बोलते थे, उसको खड़ा करके बोलते थे कि चल अपना सत्संग सुना, चल अपना सत्संग सुना, ओए तू ओ वाला सत्संग सुना, तेनू याद है ओ वाली रात, तेनू याद है ऐसे। तो संगत जी देखो, गुरुजी महाराज कितना करिश्मा करते थे। और कई संगत ऐसी भी है अपने सत्संग में अभी भी सुनाती है। पता है आपको, कई संगत ऐसी है जो 2003 का, 1987 का, 1985 का किस्सा सुनाती है कि मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई, वहां पे जाके मैं देख रही हूँ कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, गुरुजी महाराज ऐसे गोल्डन चेयर पे बैठे हैं, कुछ भी वो बोल नहीं रहे हैं। ऐसे दरबार में जाने का क्या फायदा, जो हमारी सुने ना। हमें बाहर से बोला गया बस जाना है, चुपचाप बैठना है, जो मिले वो खाना है, वो चाय है, वो प्रसाद है। तो हमने तो सुना था लड्डू पेड़े मिठाई ये सब प्रसाद होते हैं, तो ये चाय कहाँ से प्रसाद हो गई, है ना। तो देखो ऐसी सब संगत, वो आज की डेट में हजारों लाखों सत्संग संगत को अटेंड करती है, अपने घर में बाहर इधर उधर सत्संग पे जाती है, अपने घरों में सत्संग करती है। तो संगत जी वो, मतलब एक गुरुजी महाराज का दरबार ही अलग है। कितने ही गुरुओं के, हर तरह के किसी में चले जाओ, हर ये दरबार की अपनी महिमा है, ये दरबार अपना ही है। और दूसरी बात, जहां गुरुजी का स्वरूप लग गया वहां ही दरबार बन गया। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको आजमा के देख लेना। हम कहते हैं ना कभी कभी कि गुरुजी से बात करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए स्वरूप की जरूरत नहीं है। किसी के घर वाले नहीं मानते तो स्वरूप नहीं है। फोन में क्या देख रहे हो अपने,
फोन में सब रूप देख ही रहे हो ना। क्या रोज अक्षय कुमार से मिलने जा सकते हो? क्या रोज मोदी से मिलने जा सकते हो? रोज अंबानी से मिल सकते हो? उन सबको, बिल क्लिंटन से मिलने जा कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितनी हस्तियां हैं, उन सबको कहाँ देखते हो आप? फोन में ही देख रहे हो ना। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज के स्वरूप अगर आपके घर में नहीं मान रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो उनको डेली फोन पे देख रहे हो, संगत के स्टेटस में देख रहे हो, खुद गुरुजी महाराज के स्वरूप को टच करते हो फोन में, तो वो भी तो आपके घर में विराजमान, आपके दिल के घर में तो विराजमान है ना संगत जी। तो इसीलिए कहते हैं कि एक ही लाइन हमेशा याद रखनी है कि जिन्नों जिनने मैनू पहली बार देख लिया और जिन्नों मैं पहली बार देख लिया, वो मेरी संगत बन गई। घूम घुमा के अल्टीमेटली वो संगत को रो पिट के आना गुरु जी महाराज के चरणों में ही है। तो इसीलिए कहा जाता है, गुरु जी महाराज के वचन हमेशा याद रखो कि तेरा कल्याण ता मैं पहली बार च ही करता सी। तो बस यही चीज है संगत जी, संगत को समझ में नहीं आता। मैं मानती हूँ कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बट गुरुजी महाराज के वचनों को किसी तक पहुंचाना और गुरुजी महाराज के चरणों में किसी को लेके जाना, उसके लिए कोई बातें समझानी पड़ भी जाए तो वो किसी की बुराई नहीं होती। संगत को ये चीजें समझनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ महाराज के स्वरूप को इधर से उधर भेजना, उनके सत्संग को इधर से उधर भेजना, उनके रीलों को इधर से उधर भेजना, उनके जो स्पीकर बने हुए हैं वो इधर से उधर भेजना, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स में मैसेज कर ही जाना, लिखी जाना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, उससे ही आप गुरु जी महाराज से थोड़ी ना जुड़े हो। आप दिन में एक बार मुंह से भी बोल देते हो, और ग्रुप अगर आप किसी फैमिली में जुड़े हो एक बार भी लिख देते हो, आपका शुक्राना मान लिया जाता है, उनके चरणों में हाजिरी लग जाती है। सबसे जरूरी बात ही यही है कि आप उनको कितना टाइम दे रहे हो। पूरे दिन में 24 घंटे हैं, दिन और रात मिला करके, क्या उन 24 घंटों में आपने 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट से लेके 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा भी क्या उनके चरणों में आपने अकेले बैठ के दिया? क्या उस आधे घंटे में, उन 24 मिनट में ही सही, कहते हैं ना जैसे 1% या 10%, गुरुजी महाराज तो आपको देखो 10% अपना कष्ट भोगने के लिए दे रहे हैं, और वो 10% भी नहीं भोगने देते, क्योंकि 9% वो अपने पे ले लेते हैं और आपको भोगना पड़ता है 1%, और हम सबकी उसमें भी सीटी गुल हो जाती है ना, कि 1% भी हम कैसे भोग रहे हैं। तो क्या वही 1% 24 घंटे का, यानी कि 24 मिनट, क्या हम अपने गुरुजी महाराज के चरणों में दे रहे हैं? अपने मन पे हाथ रख के पूछो, आज ही पूछो कि क्या पूरे दिन के 24 मिनट मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में अकेले बैठकर दे रही हूँ? मैं नहीं कह रही कि आप अमृत वेला करें, मैं नहीं कह रही कि आप वो करें, क्योंकि जब आपसे उन्होंने करवाना है ना, सिर पे डंडा मार के भी करवा लेना है संगत जी। पर मैं ये कह रही हूँ कि क्या पूरे दिन में कोई आधा घंटा ऐसा होता है, फिर आप अपने सवाल उनके चरणों में रखते हैं, देखिए फिर सब कुछ करते हैं संगत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपको कितना कुछ मिलता है। तो बस मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है, सबसे पहले तो महाराज के चरणों में टाइम दो। ये जो ज्योति आंटी ने अभी अपना बात हमसे विचार साझा किया है, उस पे ही गुरुजी महाराज ने ये सत्संग करवाया मेरे से। हो सकता है कुछ मैसेजेस जो आपको मिले, पर एक सेवा है जो अब आपको मिल रही है, तो वो सेवा आपने जरूर करनी है। आगे भी आपसे कहा गया है, अब भी जरूर करनी है। कोई भी गुरु संगत मिलती है, अच्छी मिलती है बुरी मिलती है, आपको लगता है कि सामने गुरु संगत के मन में बहुत ज्यादा विचार है, उनके मन में बहुत ज्यादा दुविधा है, वो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप गुरुजी महाराज को बोलें, गुरुजी महाराज इस पे कृपा करें, इनको भी सद्बुद्धि दे, ठीक है। पर उनको, अगर वो ऐसे वहमों भ्रमों में पड़ गए हैं, लोगों के पीछे लग गए हैं जो कहते हैं मैं गुरुजी, मेरे में गुरुजी आते हैं, मेरे में ऐसे दर्शन होता है, वो होता है, ऐसे होता है, तो संगत जी उन सब से ऐसे पैसे दे दो। देखो, और कई ऐसे भी हैं जो 3-4 बार में पैसे नहीं मांगते, पर 5वीं 6वीं बार में विश्वास करा करके पैसे मांग लेते हैं, ठीक है। कई ऐसे भी हैं। तो इसलिए संगत जी, उन संगत को, आपके लिए बस यही सेवा है कि उन संगतों को ज्ञान दे देना। कभी भी लाइफ में ऐसी कोई संगत मिले, उनको ज्ञान दे देना कि इन सबसे दूर रहो, कुछ नहीं होने वाला। करके भी देख लो, चलो मत्था पेची इन लोगों से करके भी देख लो, अगर कुछ मिल जाए तो फिर देख लेना आप लोग। वैसे तो 100% क्या 1000% गारंटी है कि कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए इन सबसे दूर रहें। और जो मैसेजेस आ रहे हैं आजकल, अपने आप को जरा ध्यान से देखिए, उस पर भी थोड़ा सा विचार करने की कोशिश कीजिए कि अब कई यूट्यूब पे चैनल ऐसे बन गए हैं, फेसबुक पे ऐसे चैनल बन गए हैं, जिसके ऊपर लोगों ने ये तक लिखना शुरू कर दिया है कि अपने घर के झाड़ू को ऐसे नहीं ऐसे रख, है ना, वो तेरे घर में ऐसे कृपा होगी, फिर तेरे घर में ये चीज है, ऐसे 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 लौंग को अपने पता नहीं लौंग लेके, पता नहीं इलायची लेके कितने पानी में उबाल के उसको पी, तेरा बुखार जल्दी उतर जाएगा। तो संगत जी ये सब तो फिर वो तो अपना चैनल चलाने के तरीके हैं, और मैं, मेरे विचार में सिर्फ यही है कि अगर आपकी निगाह, जैसे मेरी निगाह पड़ भी गई है, उसको स्क्रॉल कर दे, बस उसको जाने दें, लेट गो कर दें चीजों को, ना अपने दिमाग में आने दें, ना अपनी आंखों में उसको जगह देने दें। ठीक है संगत जी, तो आज इसी के साथ मैं अपना विचार को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ज्योति आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये विचार अपना साझा किया। बट अगर ऐसा कुछ भी होता है, पहली बात, आप तो इतने समझदार हैं, इतने बड़े हैं, हाँ और जी। होता है कई बार आप लोग मतलब ऐसा कुछ देख लेते हैं, कई बार हो भी जाता है यकीन, या कई बार हम्म, वैसे ही संगत को बताने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, चाहे कि ये हो हम्म, सकता है कि मैं संगत को ऐसा ज्ञान दे सकूं कि जैसे मैंने देखकर फोन किया तो ऐसे कोई और संगत ना करे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बट कोई भी संगत ऐसे ना करे, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ना करे, और अगर कोई संगत ऐसा कर रही है तो उसको, भटक रही है तो उसको प्लीज वापस ले आए।
तो हाँ यही जी, आपकी अभी तो कॉल कर रहे हैं मुझे और यही कह रहे हैं आप 500 की पर्ची कटवा दो। तो मैं आपको ना शाम को 5 बजे फोन करेंगे वीडियो कॉल में, गुरुजी के दर्शन भी होंगे और गुरुजी बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है सर ठीक है। उसके बाद ना मैं उसकी कॉल पिक कर रही हूँ ना उसे, बार बार कॉल करते जा रहे हैं, मैं करते रहो। महाराज जी ने दर्शन देने होंगे तो अपने आप कैसे किसी भी रूप में दे देंगे मुझे। देखो हमें जुड़े हुए कितना टाइम हो गया ना, गुरुजी महाराज ने हमें इकट्ठे किया हुआ है, परिवार बनाया हुआ है, कितना टाइम हो गया। हाँ जी। आज तक कोई ऐसा मैसेज आपस में हम लोगों ने शेयर किया है? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं। कोई बिल्कुल। विचार आप लोग मेरे से साझा करते हैं, उसका जवाब मुझे गुरुजी की तरफ से मिलता है तो मैं आपको दे देती हूँ। वो भी कैसे मिलता है वो भी मैंने आपको बताया। अमृत हाँ वेला जी। करो, ध्यान लगाओ, शाम का संध्या वेले का अमृत वेला करो। संध्या वेले का अमृत वेला भी आपको बताया हुआ है कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं उसको फटाफट से करके फेंकने की मत किया करो ग्रुप में, कि अपनी अरदास करो पूरे सच्चे मन से गुरुजी महाराज में कम से कम 7-8 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। ठीक है, और महाराज आपको आपके उन क्वेश्चंस का भी जवाब देते हैं। उसके बाद फिर कोई सत्संग के माध्यम से, फिर किसी मैसेज के माध्यम से, फिर किसी थॉट के माध्यम से, सबसे बड़ी चीज तो वो आपके दिमाग में एक ऐसी थॉट डालते हैं कि बस आप तो खड़े के खड़े ही रह जाते हो। अच्छा ठीक है, ऐसे लगता है कि बस गुरु जी बोल रहे हैं मुझे। आप लोगों को ये कितनी बार फील हुआ है? गुरु जी के स्वरूप तो देख लो, वो आपसे बात करता होगा, आपके मन में आपके फेस पे एकदम से खुशी की लहर आ जाती है कि गुरु जी महाराज इतनी प्यारी आईज से देखते हैं। कभी ना उनका स्वरूप गुस्से वाला भी अपने पास रख के देखना, पॉकेट स्वरूप ही चाहे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। किसी किसी दिन पॉकेट स्वरूप से बात करके देखना, गुस्से वाले में संगत जी, उसमें से भी आपको गुरुजी महाराज की आंखों से इतनी चमक आएगी, उस फेस से भी आपको इतनी ज्यादा स्माइल मिलेगी, क्योंकि आप उनके साथ बात करेंगे, आप उनके साथ सब कुछ अपना साझा करेंगे, आपको जवाब भी वो वैसे ही देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों पे अंधा विश्वास ना करके ना खुद पे ही विश्वास करें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कितने लाखों करोड़, मेरे ख्याल से तो लाखों कम ही बोल रहे हैं हम लोग तो। अब तो पता नहीं कितने बाबे पंडित ये वो घर घर में बैठ चुके हैं। अब देखो लुधियाना में आंटी जी हैं एक, पता नहीं अभी लाइव पे होंगे भी अपने साथ। जल प्रसाद के लिए मैंने कभी बोला था कि कोई संगत अगर जल प्रसाद बड़े मंदिर नहीं जा पा रही, कई बार होता ही है संगत नहीं लोटा ब्लेस करवा पाती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने उनको यही कहा था, आप लोग सब भी जानते हो कि लोकल कोई सत्संग हो वहां जा सकते हैं। गुरु जी महाराज का स्वरूप अगर घर में है, पॉकेट है, बड़ा स्वरूप है, कोई भी है या नहीं भी है, तो फोन में सामने काफी देर तक स्वरूप को रखो, कम से कम आधा घंटा, है ना। जल प्रसाद कैसे बनाना है सब कुछ बताया था। तो संगत जी वो सब मतलब संगत करती है, बट वो आंटी ने मुझे कहा कि यहाँ लुधियाना में भी किसी के घर में गद्दी लगी हुई है गुरु जी महाराज की, और वहां से भी जल प्रसाद मिल सकता है। संगत जी मैं आपको सही में बताऊं, मैं गद्दी वाले भी ये सब चीजों में विश्वास नहीं करती, मैं नहीं करती, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। अगर गुरुजी महाराज अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, उन्होंने कभी मेरे अंदर ये विश्वास आने ही नहीं दिया। ये जो कहते हैं ना कि हमारे घर में गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है, कुछ भी है, देखो गुरुजी ने मुझे उन पे भी कभी विश्वास नहीं आने दिया, और कभी मुझे उन जैसे लोगों से कनेक्ट भी नहीं करवाया, क्योंकि मेरा पहला उनके चरणों में यही अरदास थी। जब मैंने आपसे कहा, मैंने झोलियां अड अड के रो रो के सत्संग कर करके गुरुजी महाराज से, एक तो हर महीने की 7 तारीख अपने लिए सत्संग ब्लेस करवाया कि मैं मरूं जीऊं कुछ भी हो, पर मैं आपका सत्संग 7 तारीख को करूं करूं। और संगत जी उसके अलावा कि महाराज मुझे अपनी सेवा दे दो, सेवा दे दो, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी सेवा देंगे, संगत के साथ जोड़ देंगे। मैं तो वैसे ही बोलती रहती थी कि मुझे अपनी सेवा दे दो, कुछ भी करो, मेरे को अपनी सेवा दे दो। देखो, तो कहने का मतलब सिर्फ यही है संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सत्संग सुनो, यहाँ से बहुत से जवाब मिलते हैं, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। बट जो डायरेक्ट कनेक्शन है उससे बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और कभी आप किसी ऐसे सच्चे मन वाले इंसान से, सच्चे मन वाली संगत से बात करते हो ना, जैसे कभी आप मेरे से ही बात कर लेते हो, कभी मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, हमारे मन सच्चे हैं, तो गुरुजी महाराज हमें एक दूसरे के माध्यम से भी जो है अपने रिप्लाई देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देते हैं। बाकी देखिए जो सत्संग होते हैं, यानी कि सत्संग मतलब हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स, हमारे बिजनेस, हमारी जॉब, हमारे पैसों का लेन देन, या कुछ भी जो हमारी तबीयत खराब होती है, ये तो है हमारी पर्सनल ना, क्योंकि हमारे घर अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग है, हमारी बॉडी अलग अलग है। तो देखिए यकीन मानिए ये सब करना तो सबको अलग अलग ही पड़ेगा। कोई किसी में ऐसा तो है नहीं कि किसी के सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई अगले दिन आके उठ के बोल देगा कि 10 लाख रुपए ले ले, है ना, और फ्री हो जा, ऐसे तो नहीं होगा। किसी को कैंसर होगा, कोई ये तो नहीं बोल देगा कि ठीक है आधा कैंसर मुझे दे दे, है ना। तो ये सारी बातें समझने वाली हैं कि हर किसी का सत्संग अपना अलग अलग है, यानी कि लाइफ की अच्छी बुरी बातें सब अलग अलग है, पर उसके रास्ते मिलना, सत्संग सुन सुनकर वो कम होना, वो चीजें जैसे मान लो जैसे किसी की आंखों की रोशनी ऐसे कुछ है, अभी विकास अंकल है, उनको इस रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज वो सत्संग सुना सुना कर ही उनकी आंटी की आंखों की रोशनी वापस कर ही देंगे, हमें पूरा यकीन है। अब मैं मुझे जब मैंने एक ही गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास रखी थी सेवा की, तो मुझे सत्संग चाहे प्ले लिस्ट लगा लो, सत्संग सुन लो, कुछ भी सुन लो, वो मैसेज ही सेवा से रिलेटेड आने लगे। अब ज्योति आंटी हैं, ठीक है आंटी, आपको भी तो केस से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज से रिलेटेड मैसेज आते ही होंगे ना, पक्का। ठीक है, तो ऐसे कुछ, अब देखो कल ग्रुप में ममता आंटी है हमारे साथ दिल्ली से, उनके बेटे की जॉब नहीं लग रही काफी दिन से, है ना, ऐसे मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी कल शाम को सत्संग में, जब हमने 7 बजे मंत्र जाप लगाया था उसमें ग्रुप में, जब हम ओपन करते हैं, तो संगत जी उस मंत्र जाप के टाइम मैंने एक फोटो भेजी थी,
जो बड़े टाइम पहले ज्योति आंटी ने मेरे को भेजी थी कि तेरी जॉब लग जाएगी ऐसे बड़ी जल्दी, ऐसे ऐसे करके। तो कल मैंने भेजा उसको और मैंने लिखा फॉर स्पेशल वन, क्योंकि वो कितने ही दिन के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे मन में डाली वो बात कि हाँ अब वो टाइम नजदीक आने वाला है। चाहे वो पता नहीं ममता आंटी देख पाए या नहीं देख पाए, जैसे उनकी हेल्थ करके, वो मुझे नहीं पता। बट देखो, सिर्फ मैंने उस पर मैसेज भी डाला था फॉर स्पेशल वन। अगर अभी भी वो मैसेज आपके ग्रुप में पड़ा होगा मंत्र जाप वाले में। तो संगत जी यही सारी चीजें हैं, तो डायरेक्ट ही कनेक्ट हो। ठीक है, ये सारी बातें जो आप समझते हैं या कुछ भी है, इससे आप दूसरों को जब बताते हैं ना संगत जी, तो आप गुरुजी महाराज के और करीब जाते हैं। क्योंकि वो आपको सुन रहे होते हैं कि आपकी आत्मा कितनी सच्ची है, आप कितने प्योर मन से उनके चरणों में हो। तो आइए संगत जी, इस पे कोई और संगत का कोई क्वेश्चन हो या कोई संगत अपना विचार साझा करना चाहती हो तो प्लीज आप कर सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी भी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी भी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आवाज आ रही है? जय गुरु जी भी आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है संगत जी, मैं तो बोल ही रही हूँ। हेलो। हेलो संगत जी, आप सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है दीदी, आ रही है उनकी भी दीदी, आ आ रही रही है। है। पता नहीं क्या हुआ फिर। चलो उनकी साइड पे ही कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैसेज कर दो कोई एक जना, उनको मैसेज कर दो उनके नाम से, अनीता आंटी के नाम से। विकास अंकल इन्ने बड़े बड़े मैसेज ना करया करो, काजू बर्फी खवानी महंगी पै जानी है। जेड काजू कतरी लिख रहे हो ना, संगत देख लो बद्दी पई है। सारी संगत के घर एक एक डब्बा भेजना है। एड्रेस भेज देंगे ਅਸੀਂ। हाँ, तो ये इतना खुश होके जो लिख देते हैं ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, चंगा ही खर्चा करावांगे आपका भी सारे। सारे ਨੂੰ पसंद ही बहुत है। और क्या, उस दिन ये हमें लड्डू पेड़े खिला रहे थे, आज हमें काजू कतरी खिला रहे हैं, बस ऐसे ही हवा हवा में ही साथ देते हैं। हाँ जी प्रिया अनीता दीदी आंटी। उन्होंने स्वीट शॉप ही खोल लेनी है लगता है, ऐसे करते करते। हाँ चलो विकास अंकल, आपके लिए एक न्यू बिजनेस की लाइन आ गई है। अनीता शर्मा आंटी जी बोलो, सबको सुनाई दे रही है। एक मिनट संगत जी, मैं इनको मैसेज लिख दूं जरा। बोल उनको मैसेज कर रहा है लेकिन पता नहीं वो रीड नहीं कर रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्या हम मंदिर में गुरु जी का स्वरूप रख सकते हैं जी? हाँ जी संगत जी, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मैं आज ही इस ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, क्या आप हमें बता सकते हो जल प्रसाद वगैरह में कैसे क्या रखते हैं, क्या करते हैं? संगत जी लोटा ब्लेस कराया आपने? नहीं, मैंने यहीं से मार्केट से परचेज किया था। अच्छा जी। हाँ जी, वही रखा बड़े हुआ है। बड़े मंदिर जाए हैं आप? नहीं, मैंने कभी नहीं गई, मैं ना मुझे पता है इस चीज के बारे में। अच्छा जी, मुझे ठीक। बस फेसबुक के थ्रू ही मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। जी जी जी। संगत जी ऐसा है कि गुरुजी महाराज का जो लोटा है वैसे बड़े मंदिर से ही ब्लेस होता है, बट अगर आप वहां जब जाएं कभी तो आप ब्लेस करवा लीजिएगा। वो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी। जो जल आपने घर में हाँ रखना जी। है गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे, वो आप जो लोटा लेके आए हैं, प्लीज आप उसको सिर्फ 3 तरीके से ही वॉश कीजिएगा। एक आप नमक से कर सकते हैं संगत जी, ठीक है, नमक से कर अच्छा। सकते हैं। एक आप नींबू से कर सकते हैं। और एक आप राख हाँ से जी, कर सकते हैं। राख मतलब जैसे कि जो अंगीठी या चूल्हे की राख होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, उससे कर हाँ जी, सकते हैं। जैसे देखो विलेज टाइप में तो जैसे, या कुछ कह लो कि कुछ जगह पे तो अभी भी लोग है ना चूल्हे वगैरह पे रोटी बनाते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनके। तो उसकी जो भी राख बचती है लकड़ियों की, जो भी होता है, उससे आप साफ कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसे नहीं है तो कोयले से जो राख बनती है वो यूज कर सकते हैं। वैसे कोयले की राख कम ही यूज करनी चाहिए, पर संगत के पास अब चूल्हा वगैरह ये सब कुछ तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए फिर हम बोल हाँ देते हैं कि जी, कोयले की राख बना लो आप, क्योंकि अंगीठी लेके आके या अंगीठी में भी लकड़े वगैरह करके आप उसकी राख बना सकते हो। एक डब्बा भर के रख लो उसको, ठीक है, वो महीना चल जाती है आपकी। और बिना बिना नागा ये कभी दिमाग में नहीं लेके आना कि जली तो है लोटे में, तो इसको कोई बात नहीं 2-3 दिन पड़ा रहने देते हैं कि ये साफ हो ही जाएगा।
तो संगत जी सबसे बड़ी बात यही है कि महाराज के सामने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी। जैसे कि हम डेली अपने घर में जोत वगैरह जलाते हैं तो जोत को रोज धोते हैं ना अच्छे से, हाँ तो जी। उसी तरह से जो जल का लोटा होता है वो रात का रखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप उसको जब नेक्स्ट डे उसका जल निकाल लीजिए और जब साफ आप हाँ अपना जी। जल भरें तो तीनों चीजें में से कोई भी एक चीज यूज कर लीजिए, या नमक या नींबू या राख। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपके ठीक। पास कौन सी सोर्स अवेलेबल है। और जो जल प्रसाद है आपने गुरु जी महाराज के चरणों में रात को रख के सो देना है। गुरु जी महाराज से मंत्र जाप लगा लेना, उनसे अरदास कर देनी है कि गुरु जी महाराज अभी तक हम आपके बड़े मंदिर नहीं आए हैं और ये जल प्रसाद को आप अमृत प्रसाद बना दीजिए ताकि मैं और मेरा पूरा परिवार इसको ले सके। अगर कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई घर में किसी को बीमारी वगैरह है या कुछ है, अगर आप स्पेशली उसके लिए करना चाहते हैं संगत जी, तो उसका नाम लेकर के आप गुरु जी महाराज से अरदास करके वो जल प्रसाद बना सकते हैं। ठीक है, और संगत जी जब सुबह आप जो भी करें, मतलब अपना गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे से जब जल प्रसाद उठाएं तो पहले वो जो हाँ जी। लोटा है गुरु जी महाराज के स्वरूप के साथ टच करा लें और उनसे अरदास कर दे कि महाराज इस जल को ब्लेस कर दीजिए, इसको अमृत प्रसाद बना दीजिए ताकि मैं और मेरा पूरा परिवार ले सके। और संगत जी कोशिश करें, सारी संगत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कोशिश करें कि जब आप जल प्रसाद का लोटा उठाएं तो कुछ जल प्रसाद के जो छींटे हैं वो आप अपने घर में पूरा मार लिया करें। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से पवित्र जल ही बन जाता है जिसको आप अपने घर में नेगेटिविटी दूर करने के लिए अपने घर में छींटा दे सकते हैं। ठीक है, और फिर जो जल प्रसाद पीने के लिए आपने यूज करना है, जैसे आजकल मोस्टली 90% लोगों के घर में तो वो फिल्टर वगैरह ये सब चीजें होती हैं, तो कोई जग हाँ लगा जी। लो, कोई बकेट लगा लो, 2-3 बॉटल्स लगा लो जिसमें थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद भर के मतलब डाल दो बाकी के पानी में मिक्स करके, और कुछ जल प्रसाद एक गिलास में या किसी चीज में साइड में रख लो। जब जब आप नहाएं, जैसे भी अगर आपके घर हाँ में जी। कोई और भी मानता है, जैसे मान लो आप मानते हो, आपके हस्बैंड नहीं मानते, आपके बच्चे नहीं मानते, तो वो एक अलग बात है, बट अगर आप मानते हैं तो जल प्रसाद थोड़ा सा मिक्स करके नहाने वाले पानी में आप नहा सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें सिर्फ उनके लिए है जिनको अभी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप, दर्दें होती हो हाँ जी। शरीर में या कुछ भी होता हो तो ये कर सकते हैं। और अगर घर में नेगेटिविटी लग रही है आपको तो रोज सुबह इसी को ही गंगा जल समझकर, इसी जल को, क्योंकि ये पवित्र जल बन जाता है आपका, तो इसी को घर में आप छींटे दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे करें और जब आप बड़े मंदिर से जल प्रसाद लोटा ब्लेस करा के ले आएंगे तो करना तो सेम ही है संगत जी, बाकी ये है कि इसमें आपको गुरुजी महाराज से अरदास करनी पड़ती है, जल प्रसाद उनसे ब्लेस करवाना पड़ता है, बट जब आप लोटा ब्लेस करा के लेके आएंगे वो ऑलरेडी ही ब्लेस होगा। ठीक है, उसमें बस फिर आप सीधा सीधा जल रखिएगा और सुबह महाराज के स्वरूप के साथ टच करवा करके उसको उठा लीजिएगा और जैसे कहा गया वैसे आप कर लीजिएगा। क्योंकि ये पुरानी संगत जब से गुरुजी महाराज के साथ जो बैठी होती थी, जो था वो सब करती हैं। और संगत जी एक मैसेज सच आपके लिए और था, एक याद रखना संगत जी, जो संगत स्पेशली अपनी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के लेके आती है स्पेशली, ठीक है, जिसकी मेडिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को ठीक क्या है, है। किसी को क्या है ना, अलग ठीक है। अलग ओके। चीजें, तो संगत जी उनके लिए आपने कोशिश कीजिएगा कि वही संगत उस लोटे को साफ करे, वही संगत उस लोटे को उसकी शुद्धता बनाई रखे, यानी कि उसमें जल भी वही भरे और वही सब कुछ करे। फिर बात आ जाती है कभी कभी कि संगत के हाथ पैर ना चलते हो, संगत वो काम ना कर सकती हो, तो फिर क्या करें, है ना। हाँ जी। तो उस हाँ चीज जी। में, जैसे उस चीज में अपने मन में ये चीज लेके आए कि हो सकता है ना, जैसे हम माँ बाप हैं तो अपने बच्चों की केयर तो हम ही करते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, तो फिर जो बीमार है, जो ये सब नहीं कर सकता, उसको छोटा बच्चा ही समझे और गुरुजी महाराज से अरदास कर दें कि ये संगत आपकी है, इनके लिए ये लोटा ब्लेस कराया गया है पर ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसके बदले में गुरुजी महाराज मैं ही कर रही हूँ, इनकी सेवा इसके इनके बदले में मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि जिसके लिए वो लोटा ब्लेस हुआ है अगर वही उसकी सेवा करे उस लोटे की, क्योंकि वो उस भाव से करेगा तो उसकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। ठीक है संगत जी, और गुरु महाराज जी के जो अपना बड़ा मंदिर है वहां से भी ये सब कुछ, अब तो खैर वहां पे ज्यादा बोलते नहीं है, बताते नहीं है, बस लोटा ब्लेस कर दिया, अरदास कर दी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि लोग आजकल इतने सत्संग सुनते हैं, इतना कुछ जुड़े हुए हैं, तो उनको पता लग ही जाता है अपने आप, तो इतना कुछ वो बताते नहीं है।
बट जब गुरुजी महाराज बैठे होते थे तो उस टाइम ये सारी चीजें जो सेवादार थे वो हर संगत को समझा के भेजते होते थे। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें मैंने आपको भी रिपीट करके बताई हैं, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये शाम को ही भरना है, सुबह भर देते हैं जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग को उठा लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप पूरा दिन करना है, आपने सुबह रखा है तो रात को तो पड़ा ही रहेगा ना, फिर अगले दिन उठा लीजिए। हाँ जी, पर हाँ जो जी। अगले दिन जो उठाएंगे उसके बाद ही भरेंगे ना संगत जी उसको यूज हाँ करके। जी, हाँ जी। वो मैं कहने का ऐसे ही मतलब भरती हूँ, वही लेकिन है। मैं साबुन से वॉश करती थी, अब मुझे पता नहीं था, तो अब मैं आगे से नींबू वगैरह से यूज करती हूँ, करूंगी। कहने का मतलब है संगत जी, हर चीज की एक शुद्धता बनानी होती है। ठीक है, उसमें हाँ जी, हाँ केमिकल मिक्स जी। नहीं करना होता, सबसे हाँ जी बड़ी प्रिया चीज। आंटी। जय गुरु जी प्रिया आंटी। आ गए। हाँ जी आगे। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। हाँ जी, मैंने ना वो लोटा तो वहां से बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया था, हाँ जो जी मेरे पास है। तो मैं तो उसको, केमिकल आता है ना वो तामर पाउडर, उसके साथ साफ करती हूँ। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, यूट्यूब पे भी डले हैं। जब हम किसी लाइव फिजिकल सत्संग में भी जाते हैं वहां पे भी बताया जाता है, ध्यान रखें जो लोटा आप ब्लेस कराते हैं वो हाँ जी। केमिकल लेस होना चाहिए, वो केमिकल फ्री होना चाहिए। केमिकल फ्री कैसे, मतलब आपको उस पे कोई भी केमिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ना करें, जो गलती हो गई अब ना करें। शुद्धता बनाने का मतलब ही यही है, उसको नींबू से, नमक से, या फिर जो राख आपको बताई गई है उसी से साफ करें। नहीं ठीक है। नींबू रोज रोज काट सकते कोई बात नहीं, नहीं राख बना सकते कोई बात नहीं, नमक से तो साफ कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात और पूछनी थी। उसको जैसे मैंने भर के रखा होता है ना, सुबह पाठ करते हैं तो वो भरा होता है, रात को रहता है, सुबह फिर उसको दूसरे बर्तन में उसको उड़ेल लिया जाता है ना, उसमें तो जूठा नहीं कर सकते ना, कि उसी में से पीना है? तो संगत जी कोई दिक्कत नहीं, उसको मुंह लगा के थोड़ा ना पियोगे, उसमें से जल निकाल के पियोगे तो किसी और ही चीज में ना। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछना तो था, वो तो दूसरे जूठा नहीं बर्तन में हुआ डाल ना। है ना? नेचुरल सी बात है संगत जी, वो तो जूठा नहीं हुआ ना। अब जैसे हम घर में हाँ लड्डू जी, हाँ गोपाल जी, जी होते हैं हमारे, या हम माता रानी के सामने, कईयों के घर में तो रीत होती है, जैसे हमारे घर में तो शुरू से चला आ रहा है कि जल छोटा सा रखते ही रखते थे, है ना। तो हाँ ये जी, हाँ तो जी, ये तो है ही है कि उस बर्तन को तो नेचुरल सी बात है यूज नहीं किया जाता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उसको दूसरे में ही डालती हूँ मैं, उसको हाँ रख जी, देती हूँ। मैं, मेरे मन में ये आ रहा था कि ये ना हो कि वहीं से पीना हो, उसी लोटे से ही, दूसरे बर्तन में डाल के वहां से पीती हूँ मैं। संगत जी ये तो नेचुरल सी बात है। अब हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे भी छोटा सा लोटा रखा होता है कि नहीं रखा होता चरणामत के हाँ लिए। हाँ हम जी, हाँ उसको जी, मुंह लगा के थोड़ा ना पी लेते हैं, उसके बीच में हाँ ही कोई चम्मच या उसके बीच में से ही हाँ हाँ उल्टा करके पंडित हमें देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो चीज है। हाँ, जी, ठीक है। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी जी। हाँ जी प्रिया बेटा, आज की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? आज की रिकॉर्डिंग भेज ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इस वाले सत्संग में आज, पहले तो वो संगत में आपको पता ही है ना, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे हम, कितनी देर हमने म्यूट पे रखा हुआ था। फिर बीच हाँ में जी। वो व्हाट्सअप आ रहे थे, फिर म्यूट में रखा होता, या तो उसको काट कूट के फिर भेजूंगी, तो एक दिन तो मतलब आज का दिन तो लगेगा। ठीक नहीं है। तो भेज देती हूँ, आप लोग आप फिर सुन लेना, देख लेना, आपको वेट वूट करनी पड़ सकती है बीच में, हम जैसे म्यूट भी कर रहे थे ना काफी बार। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो भी सब कुछ बीच में ही आएगा फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको अकेले को भेज दूंगी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जय जी, गुरु जी, हाँ शुक्राना जी, गुरु। मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपके नाम से नंबर मैं सेव भी कर लेती हूँ। और हाँ। प्लीज आप सब जाने, जितने भी जाने हो, प्लीज अपने अपने नाम सेंड कर दो। और विंकल आंटी को छोड़ के शिल्पा आंटी हो गए, विकास अंकल हो गए, और ये अनीता शर्मा जी हो गए, और कौन है, ज्योति आंटी हो गए, गीता आंटी हो गए, काशवी आंटी नहीं, काशवी जी, बस ये जो मैंने नाम लिए हैं इनके नाम मेरे पास सेव है, बाकी किसी के नाम सेव नहीं है। जब सत्संग हम समाप्ति करेंगे, अपने अपने जो भी नाम है आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एक कपिल अंकल का नाम सेव है बस, अनुसुईया आंटी का नाम सेव है। इनके अलावा बाकी सारी संगत अपने नेम और अपनी सिटी इतना लिख के भेज देना, ताकि मैं आपके नाम सेव कर सकूं। जय गुरु जी प्रिया आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी, अभी वो लोटे के बारे में बात हो रही थी ना, तो मेरे को मतलब कि मैं गलत ही कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या करता होता हूँ, जैसे वो रात को रखा तो मॉर्निंग में ना, जैसे मतलब कि ऊपर से पी लेता हूँ, उसको मुंह तो नहीं लगाता लोटे को, क्योंकि वो बड़े मंदिर से ब्लेस करा के लेके आए थे हम लोग जब गए थे। तो फिर मतलब कि मेरे को लग रहा है कि मेरा तरीका गलत है ये, मेरे को ये था। फिर भी चलो आपसे एक बार बात करूँ, अभी लोटे के बारे में बात ही कर रहे थे आप लोग सब। हेलो।
हाँ जी अंकल, सुन रही हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं ना फिर उसको क्या करता हूँ, मतलब कि फिर मैं ध्यान रखूँ ना आगे से, जैसे मैं सारा दिन उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जैसे ऊपर करके पीता हूँ, मतलब कि बट मेरे को लग रहा है कि मेरा तरीका गलत है। अभी आपने पूरी बात क्लियर भी करी ना, उसमें से भाई अलग निकाल के पिया करो। हाँ जी संगत जी, आपको वो ब्लेस होके मिला है, या आप घर में भी जो करते हैं आपने उसको, आप उसको गुरुजी महाराज के आगे रखकर अरदास करते हैं, उसको ब्लेस करवाते हैं, हाँ ठीक है। जी। तो वो हाँ एक जी। तरह से आपका वो बर्तन बन जाता है जिसमें अमृत होता है, एक तरह से अमृत जल होता है। तो जी जी आपको जी। उसको आ करके भी पी रहे हो, तो आपके अंदर के जो श्वास है वो तो उस लोटे में जा रहे हैं ना, तो शुद्ध कहाँ से रहा। चलो कोई नहीं, फिर मैं आगे से आज से ध्यान आगे रखूंगा इस से बात का, ठीक है आज ना। ये सत्संग ही हो सकता है ना, इसीलिए हुआ हो। हाँ तभी देखो तो मैं आपके अकेले देखो। का क्वेश्चन नहीं है, 3 4 हाँ जनों ने जी। क्वेश्चन कर लिया, हाँ इसका जी। हाँ मतलब कहीं जी। ना कहीं गलती हो रही थी, गुरुजी जी जी महाराज जी सही जी करवा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, कोई नहीं, मैं आज से ध्यान रखूंगा, मैं अभी इस हाँ चीज जी। को ठीक करता हूँ। हाँ ठीक जी, है जी, जय आप गुरु ठीक जी। कर लीजिएगा, जय बाकी गुरु जी। शुक्राना सत्संग है, कल 7 डेट है, कल करूंगा मैं अपना, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं हाँ समझ। जी, ठीक है, जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। और आज कोई मेरा संगत। भी, हाँ जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था और मेरे से पहले यही चल रहा था। गुरुजी ने सबको यही वाला क्वेश्चन दिया होगा। तभी तभी आपको म्यूट करा दिया था, आपको कह रहा है आंटी चुप करके बैठ जा, देखो तेरे सवाल का जवाब एडवांस में दे रहा हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे हैं, शांति से बैठ जा, अभी तुझे सुनने को मिलेगा। हाँ देख लो। जी। चलो ठीक है संगत जी। और कोई संगत जी कोई सत्संग करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं संगत जी, जितना हो सकेगा, जितनी बुद्धि गुरु जी महाराज बख्श रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको जवाब दूंगी ही। बाकी आप संगत जी हैं, बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो ज्योति आंटी आपका भी आज बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपने एक मैसेज शेयर किया, उसके ऊपर गुरुजी महाराज ने कितने ही वचन उस पर शेयर करवा दिए, है ना, क्या कुछ नहीं साझा करवा दिया उस पर। मालिक ने यही कहा है कि आज लोटा सत्संग पर ही हो जाए। संगत जी जल आप सबको तो पता ही नहीं है, मैं आज गुरुजी महाराज ने सुबह आपको बताया था ना, नाश्ता करते हुए मैं कोई ना कोई सत्संग लगा लेती हूँ। तो आज गुरुजी महाराज ने सुबह जो सत्संग सुनवाया था वो लोटे पे ही था। अब आप देख लो। ज्योति आंटी आपने अपने वहां पे कैलकाटा का हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर नहीं किया। नहीं आंटी, मैंने आपको भेजी है वीडियो पूरी निधि की, कि देखो उन्होंने कैसे वेलकम किया है, कैसे गुरु महाराज ने इतना मान सम्मान करवाया है। सारी वीडियो मैंने आपको दे दी है, आप अब संगत जी से शेयर कर सकते हैं। नहीं आपने वो तो ग्रुप में भी डाली है, हाँ जी। आपने नहीं किया, मैं तो वो कह रही हूँ। नहीं, मैंने तो शुक्राना करा है, बहुत बहुत महाराज जी का शुक्राना है, जो इन्होंने अपनी बेटी सिंगर निधि अरोड़ा को बहुत बहुत ब्लेस किया है। तहे दिल से मालिक का शुक्राना है। मालिक अपनी बच्ची पर इसी तरह ब्लेस करते रहें और हमें आगे पहुंचे। आप संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने सिंगर निधि अरोड़ा को बहुत बहुत ब्लेस किया, गुरु महाराज की बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलो शुक्राना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी और कोई संगत का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कर लीजिए, और अगर कोई शुक्राना सत्संग है तो वो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आज के सत्संग को विराम करेंगे संगत जी, 3 बजने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जी। आंटी जी, मेरे को ना आंखों की बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरे लिए प्रे करवाओ सबसे कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाएं। मेरी आईज में बहुत दिक्कत है, बहुत टाइम से इलाज चल रहा है, काला मोतिया की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, आंखें भी नहीं खुल पाती मेरी सही से। थोड़ा सा मेरे लिए प्रे करवाओ, मैं तो रोज प्रे करती हूँ, थोड़ा सा सारी संगत जी मिलकर मेरे लिए भी प्रे करवाओ कि थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाए। संगत जी आप सब आंटी जी की प्रे सुन रहे हैं, आप सब आंटी जी की अरदास कर रहे हैं, आइए आंटी जी के लिए मिलकर अरदास करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, आप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज ये संगत जो आज अपनी दुख साझा कर रही है, गुरु जी महाराज इनका सत्संग भी हमारे साथ पहले साझा हो चुका है, आपने पहले भी इनको बहुत ब्लेस किया है इनकी आंखों को। तो गुरु जी महाराज आप प्लीज इन संगत जी की आंखों को रोशनी ब्लेस कीजिए, इनकी आंखों का दर्द चला जाए। गुरु जी महाराज सारी संगत मिलके आप जी के श्री चरणों में इनके लिए अरदास कर रही है, आप इनको ब्लेस करें, विकास अंकल की वाइफ को भी ब्लेस करें। गुरुजी आंखों के बिना वो तो आपको भी देखने के लिए तरस जाएंगे, तो इसलिए गुरुजी महाराज इनकी आईज में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो जलन है, प्लीज उनके कष्टों को काट दे। हो सकता है कि इनके कुछ कर्म हो गुरुजी महाराज जो आप काट रहे हो, पर अब बहुत वेला हो गया है, आप इनको ब्लेस करें गुरुजी महाराज, आप इनको ब्लेस करें, आप इनको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मन ही मन में इन आंटी जी के लिए भी अरदास कर दीजिए, सो दैट कि गुरुजी महाराज आप सबकी अरदास से इन आंटी जी को कुछ ब्लेस कर सके, अपने अपने हिस्से में से हम आंटी जी को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज से दिलवाए। आइए संगत जी मन ही मन में आंटी जी के लिए भी आज अरदास करें आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी। आइए संगत जी हम आज मंत्र जाप के साथ अपने आज के सत्संग को विराम करते हैं। और संगत जी प्लीज जो ग्रुप आपको दिया गया है नया, उसमें जो लिंक आता है उसी पे ही डेली आपने सत्संग ज्वाइन करना है, रिक्वेस्ट वाली बात है। सत्संग स्टार्ट होने के बाद मैं फोन रख देती हूँ साइड पे, बट चलो आज पास में ही था तो आपको पता है ना, आपके काफी मैसेजेस आए, तो हमें सत्संग भी बीच में 2 3 बार रोकना पड़ गया। तो प्लीज कल से जैसे ही लिंक आए, जो भी आपके पास टाइम हो,
आप उस टाइम पे ज्वाइन कर ले। 1:30 से 3 बजे तक सत्संग चलता है, ठीक है। आप अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए संगत जी, शांति बनाए रखें, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, एक बार सच्चे मन से, पूरे भक्ति भाव से अपने मन में गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करें। गुरुजी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाए संगत जी, और फिर हम साझा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। हरतालिका तीज की बहुत 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 मुबारक। किसकी? हरतालिका तीज है ना मैं। ओके ओके, आपको भी संगत जी, जय गुरु जी। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया था, सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी। नहीं नहीं, आज हरतालिका तीज है तो इसीलिए जी जी मैंने जी कहा सबको शुभकामनाएं दे दूं। जी जी, सॉरी संगत जी, मेरे को समझ में नहीं आया था ना पहले, इसलिए। जी चलिए आइए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आज जो डिस्टर्बेंस हुई, आशा करती हूँ कि कल नहीं होगी, है ना। सारे संगत जी टाइम पे अपना लिंक ज्वाइन कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी को भी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा ऑडियो वॉइस में। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। कई बार कॉल बैक नहीं आती है या उसी टाइम में नहीं उठा पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी संगत जी। बट फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सारी संगत जी को ऑन टाइम रिप्लाई कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना प्रिया जी, शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। सभी संगतों और तीज हरियाली की शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी।